So good morning students. In the last class in exercise 13.2, so I have completed just one question number 2 और 1 तो तुम लोग कर सकते हो. तो I'll start from question number 3. तो exercise 13.2. तो इसमें देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरिटीज़ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 सेट का था और ये थोड़ा ज़्यादा सेट का होगा. तो यहाँ में क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस and are inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Then you have to find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन में देयर इज ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज ना, तो इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन आता है. तो इंस्पेक्शन ऑफिसर क्या करते हैं कि उसको अप्रूव, सेल के लिए अप्रूव करेगा कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, 3 ऑरेंज निकालेगा. तो तीनों ऑरेंज गुड आना पड़ेगा. सपोज तीनों ऑरेंज ही गुड आ गया, देन द बॉक्स विल बी अप्रूव फॉर सेल. तो यही प्रोसेस है. तो हमको अभी निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल. तो हमको पता है कि बॉक्स कब अप्रूव होगा, जब फर्स्ट ऑरेंज, सेकेंड ऑरेंज, थर्ड ऑरेंज तीनों को हम निकालेगा विदाउट रिप्लेसमेंट और तीनों ही गुड आना है. तो इसका मतलब हम लोग पहले ही हमें 3 इवेंट्स लेना होगा. सो फर्स्ट इवेंट, लेट ए द फर्स्ट ऑरेंज इज गुड. फर्स्ट ऑरेंज इज गुड. बी द सेकेंड ऑरेंज is good, and C होगा the third orange is good. तो तीनों ही गुड है. ठीक है. तो ये कब क्या होगा, द एक्सपेरिमेंट when 3 oranges are selected randomly and without replacement. तो ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि इससे हम लोग का फॉर्मूला में चेंज आएगा. विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स having 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones. मतलब 15 में से 12 गुड है और 3 बैड है. उसमें से हम लोग 3 ऑरेंज निकाला है और प्रोबेबिलिटी फॉर अप्रूविंग सेल क्या होगा, व्हेन ऑल द 3 आर गुड इट विल बी अप्रूव. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज you have to find out probability that the box is approved for sale. तो you know that logically box approve कब करेगा, when all 3 oranges are good ना. all 3 oranges are good. इसका मतलब ये हो गया कि all 3 मतलब the first orange is good मतलब A, and second orange is good मतलब B, and third orange is good मतलब C. मतलब A intersection B intersection C. First one is good and second one is good and third one is good. But this is
This experiment is done without replacement. That's why this intersection you have to go by the multiplication rule on probability. So multiplication rule on probability क्या होगा? Probability of A, probability of B given A, and probability of C given A intersection B. तो अभी देखो इसका प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ए मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग द फर्स्ट ऑरेंज गुड व्हेन 1 इज टेकन आउट ऑफ दिस 15. तो गुड होने का प्रोबेबिलिटी होगा 12 गुड है आउट ऑफ 15, सो इट विल बी 12/15 होगा. देन सेकेंड देखो, सेकेंड वन इज गुड गिवन दैट फर्स्ट वन वाज गुड. तो फर्स्ट वन गुड होगा, इसका मतलब हम लोग का अभी गुड कितना है? 11 है और टोटल है इतना 14. देन सी मतलब व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थर्ड वन इज गुड गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड वेर गुड. जब फर्स्ट एंड सेकेंड जब दोनों गुड होगा, अभी हम लोग का पास गुड कितना है? 10 है और टोटल कितना है? 13 है. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी. सो नाउ जस्ट कैंसिल 3 एंड देयर विल बी 2. देन 2 से यहाँ में जाएगा 7 और 2 कैंसिल नहीं होगा, सो यू विल हैव होगा 3 से जाएगा ये 4. तो दैट मीन्स देयर इज 44 एंड देयर इज 91. So that is the probability that all the 3 oranges are good. अच्छा, इसका अल्टरनेट वे क्या है? इसका अल्टरनेट वे भी है जो हम तुम लोग को बता देते हैं. इसका अल्टरनेट वे होगा, तो इसके लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, इसको निकालने का और एक तरीका है. तो तीनों जब गुड होना है तो हमको इसका मतलब गुड लेना है, तो 12 गुड है, 12 में से हमको 3 लेना हो. इफ़ यू सिलेक्ट 12, 3 आउट ऑफ 12, इट विल बी 12C3. तो सॉरी, ये 12C3 एंड आउट ऑफ 15 यू आर सिलेक्ट 3, तो 15C3 होगा. तो ये जो है क्या टोटल, इसको सॉल्व करने से भी आ जाएगा. ये 12C3 का हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, मतलब 12, 11, 10 बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आएगा. ये शॉर्टकट से हम कर रहे हैं. फिर 15 फैक्टोरियल का क्या होगा? 15 12 तक जाएगा तो 13 तक आएगा डिवाइडेड बाय 6 होगा. तो ये कैंसिल कर दो, तो सेम रिजल्ट यू हैव गॉट 10, देन 15, 14, 13. तो ये इसको जो कैंसिल करने से वही आएगा जैसे पहले किया था. 3 से 4, 3 से 5, 5 से 2 एंड 2 से 7. सो यू विल हैव हाउ मच? तो यू हैव 44 बाय 91. तो सेम आंसर विल गेट दिया. मतलब जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, मतलब जब भी हम लोगों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, विथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इन दिस केस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो. दैट इज द फॉर्मूला फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, कॉम्बिनेशन दैट ऑल्सो यू कैन यूज. ओके, सो नाउ गो फॉर क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 आई थिंक इजी है. इसमें ए फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई टॉस, एक कॉइन और एक डाई को टॉस किया है. 2 इवेंट है, हमको चेक करना है कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट. तो इसमें हमको इंडिपेंडेंट जो सेट गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं. तो गिवन दैट द इवेंट ए इज द इवेंट ऑफ व्हाट? हेड appears on the coin. Head appears on the coin, and B is given as what? 3 appears on the die.
3 appears on the die। तो ये हमको देख के तो लग रहा है, क्योंकि हमें ये देखने से तो लगता है कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेड आ रहा है और हमें 3 आ रहा है, तो 3 डाई से आएगा और ये हेड आएगा कॉइन से। तो दे मस्ट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट वी हैव टू चेक बाय प्रॉपर्टी ना। तो उसमें ये कब क्या है, व्हेन ए फेयर कॉइन and an unbiased die are tossed, and unbiased die are tossed। ठीक है, तो अभी हमें हम लोग को ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखो एक चीज़ है, पहले हम लोग इससे पहले इसमें जो सैम्पल स्पेस होगा वो कैसा होगा देख लो, क्योंकि हम लोग इसमें 2 आउटकम आएगा, 2 रिजल्ट आएगा, एक तो कॉइन का रिजल्ट होगा और एक तो डाई का। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको एक आउटकम मिलेगा। मतलब सपोज हेड आ गया कॉइन में और डाई में 1 आ गया, तो दिस इज 1 आउटकम यू हैव गॉट। सिमिलरली हेड 2, then head 3, then head 4, then head 5, then head 6. Similarly, it can have tail 1, tail 2, then go to the next space, tail 3, tail 4, tail 5 and tail 6। तो आउट ऑफ द टोटल, इसमें टोटल 14 आउटकम्स है, उसमें से ए में क्या क्या आएगा। ए में बोला है कि ए में क्या बोला है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो इसका मतलब जो जो इसमें हेड है सब आएगा। H1, H2, H3, H4, H5 and H6। फिर बी में क्या होगा, 3 आना चाहिए, तो 3 तो 2 ही किस में आ रहा है, एक तो H3 और एक तो T3 ना। अभी देखते हैं इसमें ए इंटरेक्शन बी क्या होगा। तो इंटरेक्शन बी मतलब कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा सिर्फ H3 is common there। So now probability of A intersection B को हम पहले निकाल लेते हैं। ये एक ही आउटकम है, 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम है 14। देन व्हाट इज PA, व्हाट इज PA, PA होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल 6 आउटकम से 6/14 होगा। व्हाट इज PB, 14 नहीं 12 ना, सॉरी ये तो टोटल आउटकम्स 12 है ना। तो ये 12 तो ये हो गया 1/2। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 2 आउट ऑफ 12, दैट इज 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना होगा, 1/2 इंटू 1/6, this 1/12, and that is equal to P of A intersection B। तो देखो ये प्रॉपर्टी में आ गया, so therefore what, A and B are independent, A and B are independent। So
जैसे हम पहले बोला था, तो इंडिपेंडेंट होना था तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, तो तुम लोग ट्राई करो उसको, तो इजी है, तो इसको ट्राई 5 देन 6 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कर लेगा। इवन 7 को भी तुम लोग कर लेगा, लेकिन 7 में तुम लोग को इंडिपेंडेंट वाला तो हो जाएगा शायद, क्योंकि इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला पता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हम बता रहे थे, ये शायद तुम लोग को याद नहीं होगा, तो इसलिए इसमें वो रिजल्ट ज़रूरत होगा, तो वो रिजल्ट जानने से तुम उसको कर सकते हो। तो A and B are said to be mutually exclusive if सॉरी, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, तो if then probability of A union B is nothing but PA plus PB। तो ये फॉर्मूला जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज इन केस ऑफ व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको यूज़ करने से या में डायरेक्ट तुमको या में एक अननोन निकालना है, पी वो वैल्यू मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो इंडिपेंडेंट के लिए है, इंडिपेंडेंट में वही प्रॉपर्टी यूज़ करो, और इंडिपेंडेंट तुमको पता ही है क्या अप्लाई करना है, यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 7 तुम लोग कर लेगा, 7 देयर इज द हिंट्स फॉर 7। इवन 8 का भी 10 फॉर्मूला बेस्ड है। 9 का भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन 9 का हम एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा सकते हैं 9 का, जो तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फिर भी हम दिखा देते हैं। इसमें डाटा दिया है, पी ए इज गिवन, पी बी इज गिवन and P of A intersection B is also given. Wait. Not A and not B. Not A and not B. तो not A का मतलब है A डैश, N का मतलब इंटरसेक्शन B डैश। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इंडिपेंडेंट तो कुछ बोला नहीं है, इसलिए यहाँ में डायरेक्ट इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज होने से तो एकदम इजी था, ये डायरेक्ट पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या करना होगा, यू हैव टू गो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये फॉर्मूला है सेट का कि ए यूनियन बी, आई थिंक यू हैव गॉट इन क्लास 11 दिस रिजल्ट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एक रिजल्ट है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ हमको यूनियन भी निकालना है, और बाकी तो वैल्यू दिया है। यूनियन बी का मतलब होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए मीन्स 1/4, 1/2 माइनस 1/8। सो इसको हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये 8 आएगा तो इसमें होगा 2, 4, देयर इज 1, सो कितना हो गया 5, सो 8 minus 1, 8 minus 5 3, सो 3/8। तो 3/8 9 minus 6, 3/8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो। सो आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर
12 से 12 से आप सॉल्व करें, क्योंकि 12, 13, 14 18 क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ में 12 का चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुड आई गो फॉर इट और नॉट टुडे? ठीक है, 12 को करा देते हैं ना। इसमें बोला है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तो एक डाई को 3 बार थ्रो किया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो यहाँ में देखो गेटिंग ऑड, तो यू कुड कंसिडर देम एज सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड क्या होगा इन ए सिंगल थ्रो? 3/6 होगा, तो इट इज 1/3, सॉरी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑल्सो व्हाट 1/2। तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ABC भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा। तो बट हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर at least once। इसका मतलब यहाँ में क्या क्या केस आएगा? देखो, हम लोग जब तीन बार टॉस करेंगे तो इसमें आउटकम्स पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि मे बी दैट ऑल आर ऑड, मे बी दैट 2 odd 1 even, मे बी दैट 1 odd 2 even, और मे बी दैट ऑल 3 आर इवन। तो देखो, अभी हम लोग का तो इसमें बोला है कि गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार मिले या 2 बार मिले, 3 बार मिले, सब इसमें आएगा ना। मतलब ये तीनों केस इसमें आ रहा है, ये दिस 3 केसेस आर इंक्लूडेड देयर। तो ये केस है, दिस इज द ओनली केस व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड हियर। तो जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट में लिखेगा तो क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन मीन्स getting no odd, or you can write as all even। मतलब फर्स्ट इवन, इसमें ऑल इवन मतलब गेटिंग द इवन इन द फर्स्ट, इवन इन द सेकेंड, इवन इन द थर्ड। तो इसका हम लोग सेपरेटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यू कैन राइट देम एज ए प्रोडक्ट, इवन इन द फर्स्ट, इवन इन द सेकेंड, इवन इन द थर्ड। तो दिस इज 1/2, 1/2, 1/2, सो इट इज 7/8। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है तो हम अगेन रिपीट करेंगे, सो आई कैन रिपीट इट अगेन। बट बाकी क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन और है, नहीं ज़्यादा ही है, 5-6 क्वेश्चन होगा, तो हम उसको तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।